हरियाणा में नौकरियों में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया गया है, यानी 20% कोटे में एससी की 36 वंचित जातियों को आधा कोटा मिलेगा। भाजपा की हाल ही बनी सरकार के इस निर्णय को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर गोयल के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में एससी के आरक्षण का वर्गीकरण करने की बात कही गई थी। इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया है। विरोधाभास यह है कि केंद्र के एनडीए सरकार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जैसे घटक दल इसके खिलाफ हैं। पहला निर्णय यह किया है कि वो एससी जो हरियाणा में 20% है उसका वर्गीकरण करेंगे और 10% एक में होगा और दूसरे में 36 जो जातियां हैं उनमें 10% आरक्षण का लाभ नौकरियों में मिलेगा। मैं इस जो निर्णय है उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जो गवई साहब का 6 और 1 का निर्णय था कि एससी और एसटी वर्ग को वर्गीकरण किया जाना चाहिए, इस बात को रखा गया था और साथ में उसमें क्रीमी लेयर भी ओबीसी की तरह लागू होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा निर्णय था जिसका हमने उस समय भी स्वागत किया था। मैं 1998 से ही इस बात को कहता रहा हूं कि ओबीसी का वर्गीकरण होना चाहिए। मेरी लिखित पढ़त सब इसी बात पर मौजूद है। अब जो है इसमें मतभेद एक तरीके से उभर करके आ रहा है कि हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया है जो भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की केंद्रीय सरकार इस पर मौन रही है और उन्होंने सरकार में जो आपके चिराग पासवान हैं उन्होंने कहा कि वो इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अन्य कई नेताओं ने और विपक्षी की पार्टियों ने भी अपने को मौन रखा है। तो राजस्थान में अभी जो उपचुनाव होगा उसमें भी इस खासतौर से जो उदयपुर डिवीजन की 3 सीटें हैं उसमें इस प्रश्न को संभवतः चुनाव का मुद्दा भी बनाया जाएगा, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। मैं ये चाहता हूं कि क्रीमी लेयर भी की महाराष्ट्र की सरकार ने 15 लाख रुपया किया है। इस तरीके से लगता है कि बीजेपी केंद्र स्तर पर सभी राज्यों के अंदर 5 लाख की ही क्रीमी लेयर करेगी और साथ ही साथ वो ये कोशिश कर रही है कि ये गवई साहब का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें लोगों की राय जनता के बीच में, यानी हरियाणा सरकार एक पक्ष को कह रही है और केंद्र के मंत्री जो बीजेपी के हैं वो दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं। तो इसमें चर्चा हो करके जनता के बीच से एक समन्वय स्थिति आए और क्या से सरकार उसको लागू कर